देना, एक बार चेक करना। आवाज आ रही है क्या? अभी अब आ रही होगी शायद, चेक करो। आवाज आ रही है? आगे आगे आगे। अच्छा, पहले आवाज की दिक्कत थी तो मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा शायद। ये दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। एक विशेष संवाद युवाओं से, प्रदेश के करोड़ों लोग जो पिछले 10 साल के संघर्ष के दौरान जुड़े हैं। एक इतिहास रचने का काम हमने जो किया है, लगातार संघर्ष किया है, और देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जो संगठन ऐसा है जो सरकारों को झुकाने का काम भी किया है और काम कराने का काम किया है। आप वर्तमान हालातों को देखोगे तो राजस्थान में ही सबसे ज्यादा वैकेंसियां आ रही हैं। दुर्भाग्य है कि पेपर लीक, नकल, फर्जीवाड़े की घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन उसको लेकर भी अध्यादेश लाने की घोषणा हमारे संघर्ष के बदौलत 17 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार को करना पड़ा था। मैं मुद्दों से इतर आप लोगों से, युवाओं से बड़ा आज चर्चा करने आया हूं, संवाद करने आया हूं। साथियों, मैं आपको कुछ बताने के लिए विशेष तौर पर आया हूं, क्योंकि कल सुबह जल्दी मैं निकलूंगा, क्योंकि मैं जोधपुर, फलोदी और जैसलमेर 2 दिन का एक शादी समारोह के तौर पर जा रहा हूं, तो वहां युवाओं से मुलाकात का भी प्रोग्राम रहेगा और उनके बीच में रहूंगा। क्योंकि कल सुबह 8 बजे निकलूंगा तो 9 बजे जोबने, फिर 10 बजे कुचामन, फिर 12 बजे नागौर और फिर फलोदी 6 बजे, और फिर परसों सुबह 10 बजे मैं जैसलमेर में रहूंगा। तो कल फलोदी में शादी अटेंड करनी है, लेकिन इसके अलावा वहाँ युवाओं से तो मुलाकात करूंगा। लेकिन साथियों, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जो विधानसभा घेराव को ऐलान को लेकर जो कई लोग चिंतित थे कि उपेन्द्र यादव ने तो कह दिया कि मेरे से अच्छा कोई काम कर सकता है तो पद छोड़ सकता हूं, वो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय 25 तारीख को 12 बजे पहुंचे। उनका स्वागत है, क्योंकि साथियों स्वागत है, लेकिन विधानसभा घेराव नहीं रुकेगा। विधानसभा घेराव यदि कोई अच्छा व्यक्ति वहां आता है और वो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की कमान संभालता है तो उसके नेतृत्व में भी विधानसभा घेराव किया जाएगा। क्योंकि ये विधानसभा घेराव ऐतिहासिक हजारों की संख्या में होने वाला है। ये विधानसभा घेराव अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब 100 लोगों की संख्या की अनुमति दी गई है। अब धीरे धीरे छूट और दी जाएगी, और परमिशन के लिए अधिकारियों से बात की है। जैसे ही मैं जैसलमेर चाहूंगा, मैं खुद मिलकर परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र लगा दूंगा। नया अध्यक्ष होगा, यदि नया अध्यक्ष आता है वो संभाल नहीं पाता, हाथ खड़े कर देता है, तो आपका भाई जिंदा है। विधानसभा घेराव तो होगा, आंदोलन तो होगा, क्योंकि मैं उन लोगों को छोड़ नहीं सकता। 2013 का वो राजस्थान जो पंचायत राज LDC भर्ती 2013 का कैलेंडर जारी होना है। फाइल अब आंदोलन जब तारीख आएगी उससे पहले आपको खुशियां भी मिल जाएगी, उसका भी प्रोसेस लगातार बात हो रही है। लेकिन चाहे वो और कोई सी भी भर्ती हो, रीट में 50,000 का जो लगातार पदों की मांग चल रही है। साथियों, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि विधानसभा घेराव राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ करेगा, पूरी कार्यकारिणी भी है। और इसमें क्योंकि इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मैं संरक्षक भी हूं, क्योंकि इस संगठन को खून पसीने से खींचकर बनाने वाला पहला व्यक्ति मैं ही हूं। तो इसमें नया अध्यक्ष जो भी आए, जो भी बनेगा, उसका स्वागत है। उसके साथ मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा रहूंगा जो विधानसभा घेराव होगा, और जो मांगे हैं उनके लिए लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। लोग ये सोच रहे हैं कि उपेन्द्र यादव तो टेंशन में होगा, उपेन्द्र यादव टेंशन नहीं करता। कई सोच रहे थे कि मैदान छोड़ के भाग गया। अरे उपेन्द्र यादव तो मैदान पे बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ाने का काम किया है। आंदोलन स्थगित नहीं होगा, आंदोलन होगा। और रही बात, एक चीज और बता दूं, जो 50,000 की जो अभ्यर्थी है, जो मुझे लगातार मैसेज कॉल करके रीट में पद बढ़ने चाहिए, आप भी तैयार रहिए, क्योंकि जितने मैंने पिछले लाइव में भी बताया था कि अब कई चीजों को लेकर जो ये आंदोलन है, अब अध्यक्ष जो बनेगा वो 25 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि पूरे राजस्थान से मैंने कहा कि कोई भी आ सकता है, उसका स्वागत है। एक चीज और बता दूं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, RLP, अलग अलग, बसपा, सपा, जो अलग अलग पार्टी होती है, लेकिन सत्ता में वही आती है जिसका नेतृत्व और जो पार्टी में दम हो। तो यहाँ राजस्थान में भी कई ऐसे संगठन बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का दबदबा इसीलिए है कि ये संगठन निस्वार्थ, ईमानदारी के साथ और दबंगता के साथ सरकारों से टकराने का काम किया है। साथियों, एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये जो अचानक मैंने ये क्यों कहा, इसका भी कई लोग सोच रहे हैं कि उपेन्द्र यादव जी ने ट्वीट क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। क्योंकि साथियों, मैं सीएमओ में बैठा था, तो मुझे सीएमओ में जब अधिकारियों ने मुझे कहा
कि कुछ लोग ये कहते हैं कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के सीएमओ सुनता है, उनकी ही मांगों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, उनके ही लिए काम करते हैं, हमारे लिए सुनते नहीं, और भी संघ है, वो संघ है। मैंने कहा भैया आप आ जाइए, आपको संभाल दीजिए, आप आ जाइए, आप संभाल लीजिए, आप कर लीजिए। फिर दम होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, लड़ने की ताकत होनी चाहिए, संगठन के नेतृत्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए। दूसरा सवाल, सरकार की तरफ से मुझे कई बार कई नेताओं ने, कई अधिकारियों ने मुझे मैसेज दिए कि अधिकारी सरकार ये कह रही है कि उपेंद्र यादव बेरोजगारों को गुमराह करके भड़काकर सड़कों पर लाकर राजनीति कर रहा है क्योंकि बेरोजगार गुमराह हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तो छोड़ने के लिए तैयार हूं, नया अध्यक्ष आ जाएगा उनको दे दूंगा कमान, मैं गुमराह करता हूं तो मैं गुमराह करता हूं, मैं बेरोजगार को भड़काता हूं। बेरोजगार गुमराह नहीं है तो बेरोजगार अपनी मांगों के लिए आते हैं। जैसे रीट 50,000 के लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, पंचायत राज एलडीसी, नर्सिंग भर्ती 2013, तमाम रीट 2018, ये लोग अपनी मांगों के लिए उतरे हैं। स्टेनोग्राफर पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, संगणक में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये लोग अपने अधिकारों के लिए ये सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। और साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा, देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें आप तुलना कर ले लो अन्य राज्यों की, आप उठा के देख ली कितनी भर्तियां हैं और इसमें हमारे संघर्ष के बदौलत कितनी भर्तियां आ रही हैं और कितनी आने वाली है। ये एक संघर्ष की बड़ी ताकत है। हमने, सरकार कोई सी भी हो, इस संगठन ने सरकारों को झुकाने का काम किया है। लेकिन यह जरूर है कि मैं भगवान तो हो नहीं कि 100% सबको संतुष्ट कर पाऊं। कई तकनीकी या लीगल प्रॉब्लम के कारण कई काम नहीं हो पाते हैं। उपेंद्र यादव ने तो उनका काम करा दिया, हमारा नहीं करवाया, इसलिए उपेंद्र यादव मुर्दाबाद। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा, इस व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करके पूरी ताकत लगा के कोशिश की थी, परिवार को छोड़कर 10 साल से दूर रहकर। अभी मेरे दोस्त ने बताया ने कि एक व्यक्ति व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहा था कि क्रेटा गाड़ी है, वो गाड़ी है। तो महोदय जी, मैं आपको बताऊं, मैंने कभी युवा बेरोजगारों को बताने की कोशिश नहीं की, मैं आपको बताऊं, शायद बता भी दिया होगा। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुझे खत्म करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। आर्थिक हालात इतने गंभीर थे। 2012 जब मैं संगठन बनाया था, उस समय एंडेवर गाड़ी मेरे पास हुआ करती थी, जो शिक्षक भर्ती 2013 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और वो गाड़ी गिरी हुई रखी। आज तक उस गाड़ी को मैं छुड़ा नहीं पाया। मैं वो व्यक्ति हूं कि जो मेरे घर के द्वारा दी गई वो गले की सोने की चेन गिरी हुई रखकर बेरोजगारों के लिए लड़ा हूं, गाड़ी गिरी हुई रख के लड़ा हूं, लेकिन कभी सहानुभूति लेने नहीं आया। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं जो क्रेटा की बात करता है। मेरे पास तो लाइट वाली गाड़ी भी, मैं तो लाइट में चार्ज करके जाता हूं। ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हूं। सरकारें भी पूरी जांच करवाती है, सरकारें भी पुलिस घर तक भेजती है और एक एक चीज का पता कराती है कि हाँ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, गड़बड़ मिले तो जेल में डाले और बदनाम कर दे। लेकिन यहां तक पहुंचा हूं ईमानदारी और सच्चाई और दबंगता की वजह से। और रही बात, डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं है, डायलॉग तो आपको पता है ही, डरता हूं क्या किसी से? अरे रीट वालों से कमेंट मत करो, विधानसभा घेराव की तैयारी करो, इस बार कुछ अच्छा होगा आपके लिए। कुछ लोग कहते हैं हाँ, सीना ठोक के कह रहा हूं, मजबूती से आपके लिए लड़ूंगा, विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आप विश्वास दिलाओ, जिस दिन घोषणा होगी तो आपको बड़ी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में आना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इनकी संख्या बुलाना चाहता है और मांगे उठाएगा, तो आपकी पहले नंबर पे मांग रख लेंगे दोस्त। और मांग बाहरी राज्य कोटा, कानून, ये तमाम मांगे बाद में रख लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपकी मांग पर ही मैं कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले यदि राज्य सरकार अभी भजनलाल को पकड़ा है और भजनलाल से जांच की जाए कि वास्तव में किस किस को पेपर दिया, बड़े स्तर पर यह पेपर पहुंचा है, तो यदि सरकार और एजेंसी, एसओजी को लगता है, एसओजी के मैं एडीजी से यह कहना चाहूंगा, आपको लगता है कि पेपर बोझ पूछा, उसे जांच करिए तो पेपर रद्द कर दीजिए। 50,000 वाले मुझे गाड़ी दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि पेपर बड़े स्तर पर पूछा तो रद्द कर दीजिए, मैं रद्द के भी समर्थन में हूं। सीबीआई को जांच दे दीजिए, इसके भी समर्थन में हूं, दे दी सीबीआई को। मैं खुला कह रहा हूं, मैंने तो अनशन भी किया था लेकिन लोग नहीं आए, घर बैठे रहे। लेकिन आप यह भी नहीं कर पा रहे हो कि हम सीबीआई को भी नहीं देंगे, हम रद्द भी नहीं करेंगे,
तो कम से कम उन लोगों का भला कर दीजिए जो कुछ पॉइंटों से, नंबरों से वो आज रो रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ गलत हो सकता है। 80 80 82 82 83% बनाकर वो आए हैं। तो कम से कम बजल्ला ने जिस जिसको पेपर दिया है उनको पकड़ के ब्लैक लिस्टेड हमेशा के लिए करिए और उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को मौका दीजिए ना। नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, उनको बाहर करिए। ये तो करना चाहिए ना भैया। अब विधानसभा घेराव में बजरंग ने जिन जिनको पेपर दिया उनको बाहर करने के, और साथ में जो पद बढ़ाने की मांग ये कर रहे हैं, जो 50,000 की करें ये लोग, अभी भी पद शिक्षा विभाग में खाली है, इनके साथ, क्योंकि उस समय मेरी मजबूरियां थी। लेकिन अब सरकार ने अपनी तरफ से अपना वादा तोड़ा है, क्योंकि सरकार ने कई मांगे हमारी जो करनी थी वो पूरी नहीं की। इसलिए मैं गुस्से में भी, आक्रोश में भी हूँ, क्योंकि अध्यादेश लाना था, आदेश जारी करना तो अभी तक जारी नहीं हुआ। लेकिन यह जरूर है कि संघर्ष के लिए, अब एक चीज और बता दूं, रीट, एसआई, जयन, इन भर्तियों के लिए, सीबीआई के लिए, जांच के लिए पहले भी कुछ लोगों ने अनशन किया था, अभी भी अनशन जारी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि मामलों को संज्ञान में लेकर अनशनकारियों से बात करके उनके जीवन को बचाया जाए। लेकिन अलग अलग संगठन अलग अलग मांग कर रहे हैं, मेरी उनकी मांगों को पूरा समर्थन है। लेकिन राज्य सरकार, जो हमने अनशन किया, महेश जोशी जी आए, उन्होंने घोषणा कर दी गैर जमानती कानून की, क्योंकि रीट और एसआई की, सीबीआई की जांच की मांग चली, मैंने भी समर्थन किया। लेकिन रीट और एसआई की मांग पूरी नहीं होगी तो कुछ लोग आएंगे कि भैया हमारे कानून की मांग सरकार ने मान ली है। तो मैं आपको बता दूं, 17 अक्टूबर 2021 को सरकार ने घोषणा कर दी थी, और उसके बाद 18 अक्टूबर को मुख्य सचेतक मंत्री लेवल जो महेश जोशी जी एसएमएस में पूछकर, उन्होंने पढ़कर खुद ने कहा था हमने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांग मान ली, गैर जमानती कानून लाने की। कानून का अध्यादेश भी आएगा। विधानसभा घेराव के दौरान कहा था कि हम अध्यादेश लेके आ रहे हैं, अब विधानसभा घेराव क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं उसमें संशोधन चाहता हूं, 10 से 20 साल या उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, और जो अपराधी हैं उनकी संपत्ति जब्त किए जाए, यह मैं मांग कर रहा हूं। इसमें संशोधन चाहता हूं। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और दिव्यांग सर्टिफिकेट को तो शामिल करने की बात पर उन्होंने सहमति दे दी है, लेकिन यह संशोधन चाहता हूं मैं। बाहर राज्य का कोटा कम हो, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, यह मैं चाहता हूं। रीट में जो 50,000 की मांग करें ना अभ्यर्थियों की, आप 50 नहीं तो 45 कर दीजिए, लेकिन पदों की संख्या बढ़ाए, यह मैं चाहता हूं। रीट 2018 का 25 तारीख को मामला निस्तारण करो, यह चाहता हूं मैं। नर्सिंग भर्ती 2013 के हाईकोर्ट में जवाब दो, यह मैं चाहता हूं। साथियों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती में एक समस्या आई, उस समस्या का निस्तारण हमने करवा दिया है, सबको पता है। साथियों, ये चीज युवा साथियों, हालांकि युवा साथियों का हमेशा प्यार और मान सम्मान मुझे हमेशा मिलता रहा है। रीट वाले 50,000 वाले कमेंट कर रहे, मैं आपको पुनः बता दूं, मैंने कह दिया है अब तैयारियां शुरू कर दो, इस बार बुछाल आएगा। और विश्वास दिलाता हूं पद तो बढ़ेंगे, चाहे मेरा खून बहे, कह रहा हूं मैं, इस बार पीछे नहीं हटूंगा। तैयार रहना। मैं परमिशन आके है 24-25 को आके मीटिंग के बाद, वहां के बाद मैं मेरे साथियों के साथ जो कार्यकारिणी सदस्य जो भी है, नया अध्यक्ष बने जो भी है, वो परमिशन के लिए एप्लीकेशन मैं उनके साथ जाऊंगा, परमिशन लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो आप चिंता मत करो, खुला बोल रहा हूँ ना। पहले तो मैं ट्वीट कर रहा था, मैंने मजबूरी बताई दी, अब मजबूरी नहीं, अब तो लड़ने का ऐलान कर दिया है। और अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि सरकार सीबीआई की जांच करवाए, और सीबीआई की जांच नहीं करा रही है। मान लो, मुझे पता है कि हमने पूरी कोशिश की, उस समय तो दीपावली दशहरा हमने बनाया, हमारे साथ संख्या भी 300-400 लोग बैठे रहे, तभी भी सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। जबकि 300-400 लोगों में रीट एसआई का एक भी अभ्यर्थी नहीं था, फिर भी हमने मांग मानी। लास्ट में 6 दिन बाद हमें वो मांग बदलनी पड़ी, क्योंकि लोग नहीं पूछे थे। लेकिन जो हालात गंभीर बने हैं, तो कम से कम बजलान पकड़ा तो उन लोगों को बाहर करना चाहिए और पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उन युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि आप तैयारी में जुट जाए। हालांकि कई लोग, क्योंकि मैं आपके पक्ष में बोल गया था, कई लोग गाली देने लग जाएंगे, देखो उपेन्द्र यादव तो इसलिए कह रहा है कि सीबीआई की मांग चल रही है ना, इसलिए पद बढ़ाने की मांग कर रहा है। उपेन्द्र यादव की मांग नहीं है, इन लोगों की पीड़ा देखते हुए मैं मांग कर रहा हूं, जो कभी सुभाष गर्ग के बंगले पे बैठे हैं, कभी यहाँ 2 महीने तक, 3 महीने तक यहाँ बैठे रहे, कभी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। कई मैंने बहनों को रोते हुए देखा, कई लोगों को मैसेज आए ट्विटर पे, देखो हम आत्महत्या कर लेंगे। इन सबकी पीड़ा देखते हुए, मेरा निजी कोई फायदा नहीं है, इनकी पीड़ा, इनको दर्द को देखते, ये पेपर लेने वाले नहीं है, ये पेपर लेने वाले होते हैं ना,
ये पेपर माफिया होते ना तो ये पद बढ़ाने की मांग नहीं करते। ये असली वो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है, तो इनकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं, इसलिए इनका समर्थन कर रहा हूं। समर्थन क्या, इनकी आवाज भी उठाऊंगा और उनको न्याय भी दिलाऊंगा। सीना ठोक के कहता हूं, इनकी मांग मजबूती से उठाऊंगा। लोग ये कहते हैं ऐसे बोल के दिखाओ, तो बोल रहा हूं मैं। इसके अलावा साथियों, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए पहले मंत्री जी से मैंने मुलाकात की और पीके गोयल जी से मैं मुलाकात करके आया। तो पीके गोयल जी ने कहा कि ये देखिए फर्स्ट ग्रेड की वित्त विभाग से फाइल आ गई है, मेरे पास ही सामने मुझे दिखाया। और सेकंड ग्रेड की बोले कि 1-2 दिन पहले आ गई थी। संस्कृत के पदों का वर्गीकरण के लिए थोड़ा सा अटका पड़ा है और हम अगले वीक में निदेशक महोदय जी को भेज देंगे और फिर वो अभ्यर्थना आरपीसी को भेज देंगे। तो कुल मिलाकर साथियों, फरवरी मार्च और अप्रैल 3 महीने महत्वपूर्ण हैं, जिसमें शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, अन्य विभाग, चाहे वो कनिष्ठ अनुदेशक हो, चाहे वो सूचना सहायक हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे प्रोग्रामर की हो, चाहे वो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो नर्सिंग भर्ती हो और चाहे वो दंत चिकित्सक हो, नेत्र सहायक हो, कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी। आने वाले वीक में पटवारी भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा। मैंने कहा पदों की संख्या बढ़ेगी, वही हुआ ना, लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने लाइव में आप लोगों को बताया था। ग्राम सेवक में जो पदों की संख्या 1500, कई लोगों ने 1000 बताई थी, मैंने 1500 बताया था, अब वो भी 1500 पे आ गए। वो फाइल वित्त विभाग में गई हुई है और कोशिश करके वहां से स्वीकृति दिलाकर मैं कोशिश करूंगा यहां भिजवाने की, जिससे वो जुड़ सके। वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की जो बात कर रहे थे, उनके कमेटी, अधीनस्थ बोर्ड की कमेटी पहले से बनाई हुई है। वो कमेटी निर्णय लेती है कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन करना है तो वो करेगी, उन्होंने ये कहा है। पीटीआई का परिणाम आने वाले वीक में आ रहा है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति भी भगवान ने चाहे तो आने वाले वीक में जारी हो जाएगी। JN डिग्री का परिणाम भी इस महीने के लिए उन्होंने कहा है, इंतजार करो, ये वीक भी आपके लिए खुशखबरी लेके आए, लगातार आप लोगों के लिए प्रयास करो। अब जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, 11 से 12 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, जिसमें परीक्षा तिथि का संभावित महीना जारी होगा। कंप्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक है, TRA भी हो सकती है। TRA के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि TRA की परीक्षा तिथि जारी की, उसकी विज्ञप्ति जारी हो। पशुधन सहायक भी है। इसके अलावा और जो भर्तियां हैं, चाहे वो कॉलेज में जो प्रयोगशाला सहायक 480 पदों के करीब वो भी है, और APRO की दोबारा आएगी। ग्राम सेवक की भी 15 तारीख के बाद मैंने बताया था। तो ये 11 से 12 भर्ती परीक्षाओं की तिथियों का कैलेंडर आने वाले वीक में वो भी जारी हो सकता है, क्योंकि लगातार हम मांग कर रहे थे। लोग कह रहे क्या प्रयास का फल है, वो दिख जाएगा आपको। कंप्यूटर भर्ती पूरे देश को पता है संविदा पे निकाले थे, हमने कहा संविदा पे नहीं, हमें स्थायी भर्ती चाहिए, और स्थायी भर्ती आ रही है और उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो रही है। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए मना किया था, उसको निकलवा रहे हैं। और इसमें जो सिलेबस की गड़बड़ी हुई, वो माननीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री भवर सिंह भाटी जी का धन्यवाद, उन्होंने पीड़ा सुनी, अधिकारी से मीटिंग करवा के समस्या का हल करवा दिया। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया और उसमें जल्द ही उसकी विज्ञप्ति भी जारी होगी। मैं ट्वीट करके आपकी बार यही कहूंगा कि विज्ञप्ति आज जारी हो रही है, तो उसकी विज्ञप्ति भी जल्द जारी होगी, क्योंकि वो थोड़ा संशोधन हो रहा है, वो भी छात्र हित में, जो नहीं होना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। अरे भाई, जो काम अटक गया था, लोग रो रहे थे कि भैया हम तो कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, साल से तैयारी कर रहे हैं, वो टेक्निकल तो है ही नहीं, नॉन टेक्निकल दे दिया, हम कहाँ जाएंगे। और उनकी पीड़ा एक दिन में चुटकी से उनके सामने उनके प्रतिनिधि मंडल को ले जाकर समस्या का निस्तारण कर दिया, उसकी विज्ञप्ति भी आएगी, जल्दारी हो। अरे जो तमाम भर्तियां हैं, कैलेंडर भी जारी होगा, परिणाम भी जारी होगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो मैं बता रहा हूँ, फरवरी की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगी, अभ्यर्थना भिजवा दी जाएगी आरपीएससी को। और सेकंड ग्रेड 2016 की वेटिंग सूची के मामले में बात हुई थी, जो परीक्षा सेल, वहाँ कुछ लोग कोरोना आ गए, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा कार्य लगातार जारी है। सरकार की तरफ से इस संबंध में चिट्ठी भी आ चुकी है। वैसे ये मौखिक चर्चा करनी थी, लेकिन भर्तियों के इसलिए कि कई लोगों के सवाल आ रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं, उनको तो केवल उनकी भर्तियों के जवाब चाहिए। साथियों, देश का पहला ऐसा राज्य है कि सबसे ज्यादा संघर्ष के बदौलत भर्तियां करवाई है। अभी भी वर्तमान में सबसे ज्यादा भर्तियां ये भी संघर्ष के बदौलत। कई वो मुझे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह से फोन आते हैं कि भैया हमारा साथ देने आओ, क्योंकि ऐसा मजबूत संगठन पूरे देश में पहला ऐसा संगठन है। तो साथियों, अब मैं क्या कि आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव इसलिए आया था कि 25 तारीख का, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसलिए थोड़ा सा बुरा लग गया था कि जो कह रहे थे कि आप सरकार के जो कह रहे हैं कि आप गुमराह करते हो बेरोजगारों को, आप प्री प्लानिंग ये करते हो, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हो, सड़कों पर लेके आते हो, आंदोलन आप कराते हो। मैंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ, नया अध्यक्ष आ जाएगा,
बेरोजगार मेरे छोड़ने के बावजूद भी कौन से आंदोलन बंद हो जाएंगे? लोग तो करेंगे अपनी मांगों के लिए। और ये छछुंदर जो कमेंट करने से मेरा फर्क नहीं पड़ता, डरने वाला थोड़ी हो यार, डरता तो 10 साल तक यहाँ रहता क्या? लड़ा जो सरकारों से नहीं डरा, छछुंदर से थोड़ी डरूंगा, क्योंकि वो पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब मेरे प्रदेश के युवा बेरोजगार कर देते हैं। क्योंकि आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार और मान सम्मान मेरी ताकत है। इसलिए साथियों, अध्यादेश भी आएगा, कानून में संशोधन के लिए मैं ताकत लगा रहा हूं। किसी कानून की घोषणा कराने वाला उपेंद्र यादव था। मेरे लाइव उठा के देखना, जब मैंने घोषणा की थी, मैंने मांग की थी कैसा कानून आना चाहिए, उसके बाद हरियाणा में उसकी आवाज गूंजी और हरियाणा ने लागू करने की पहल की। जो 5 ऑप्शन की बात की कि हमारी सीट में जो खाली छोड़ के आ जाते उनका अनिवार्य कोई 5वां ऑप्शन हर भर्ती परीक्षा में होना चाहिए, वो हरियाणा लागू करनी जा रही है। इसी स्टूडियो से जब मैंने ये दोनों मांगे उठाई कि राजस्थान में ऐसा होना चाहिए, पता नहीं मेरा लाइव हरियाणा सरकार भी देखती है क्या, मैं आवाज राजस्थान में उठाता हूं और उसको लागू हरियाणा सरकार करने लग जाती है। गैर जमानती कानून लाने की मांग, संपत्ति जब्त करने की मांग मैंने की सबसे पहले, मान्यता रद्द परीक्षा केंद्रों की करने की मांग मैंने की, कर्मचारी को बर्खास्त करने की मांग हमने की, और अभी ये 5वां ऑप्शन की। ये सारी चीजें कॉपी होती जा रही, लेकिन राजस्थान में लागू नहीं हो रही। इसके लिए संघर्ष हम कर रहे हैं। विधानसभा घेराव की तिथि जल्द घोषणा कर दी जाएगी। लंबित जो भर्तियां है, जब पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के जो भर्तियां, घबराओ मत, खुशी आपकी करीब है, मैं इसके पीछे पड़ा हूं। मुझे पता है कि किस कारण से लेट हुआ, लेकिन थोड़ा संयम, क्योंकि मुझे ये कह रहे हैं कि आप संयम खो देते हो, आप जब चाहो जब आंदोलन कर देते हो, तो संयम मुझे 10 तक खिला के आता, मैं 10 तक और इंतजार कर लेता हूँ। 23 तारीख 24 तारीख बाहर हूँ, 25 तारीख को आते ही मैं मिलूंगा कि भैया अब देख लो अब कितने दिन, अब संयम नहीं है, अब विधानसभा में कांड होगा तो मुझे मत कहना। मैंने कहा था कि लखनऊ में महाकांड होगा, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। और यदि सरकार सुनेगी नहीं तो विधानसभा घेराव में भी महाकांड क्या सुपर कांड होगा, कह रहा हूं अभी। क्योंकि अब एक वो फिल्म का डायलॉग था ना, कौन सा था ना वो, अजय देवगन का डायलॉग था ना, है वो माता क्या डायलॉग देता ना, कि एक अच्छा सा डायलॉग बोलते है ना, तो वो है कि अब सटक गया, माता सटक गया, अब तो मैदान में उतरेंगे तो जंग बड़ी होगी, है अजी माजी क्या, माता सटक ली है, हाँ वो डायलॉग, अब तो सटक लिया भैया, लड़ेंगे। अब मैं कुछ लोगों के कमेंट भी पढ़ लेता हूँ नीचे, है ना। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, यूट्यूब पर जो भी है ना, मैं फेसबुक पे नहीं देख रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ, स्पीड बहुत तेज है। संगणक की मैंने मांग रख दी है, रखूंगा, उसमें सहयोग करूंगा, स्टेनोग्राफर में पूरी मांग करूंगा भैया, पोस्ट बढ़ाने की उनकी बात रखूंगा। नई रीट भर्ती भैया, नई रीट भर्ती के एग्जाम 14 और 15 मई को होने की कम संभावना है। मैं बता दूं, मेरे हिसाब से तो 14 और 15 मई को नई रीट भर्ती के एग्जाम नहीं हो पाएगी, यही अभी तक गुप्त सूत्रों के अनुसार सूचना मिल रही है, संभावना बहुत कम है। इसके अलावा संस्कृत विभाग में रीट भर्ती के लिए उन्होंने ये कहा कि फाइल चल गई है, लेकिन हम जानबूझकर इसको थोड़ा लेट इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग, क्योंकि पहले संस्कृत में लग जाते हैं और सीट खाली करके वो सामान्य शिक्षा में चले जाते हैं, तो पिछली बार ऐसे ही सीटें खाली रह गई, इसलिए जो लगना चाहिए वो सामान्य शिक्षा में पहले लग जाए और बाद में और लोगों को मौका मिल जाए, इसलिए हम जानबूझ के लेट कर रहे हैं। संस्कृत विभाग में 1777 पदों पर जो स्वीकृति मिली हुई है उस भर्ती के लिए। संस्कृत विभाग में कंप्यूटर भर्ती, अनुदेशक भर्ती निकालने की मांग की, तो उसके लिए भी फाइल चल गई है। फर्स्ट के पीटीआई भर्ती के लिए मांग की है, लाइब्रेरियन की मांग की है संस्कृत विभाग में। इसके अलावा पीटीआई भर्ती जो सामान्य में है, जो 461 से पद बढ़ाने की मांग की थी, वो पद बढ़ेंगे, चिंता मत करो, उस फाइल को मैंने उठवाई है। पद बढ़ाने के लिए बजट में भी घोषणा हो, कोशिश कर रहे हैं, और पद इसमें बढ़ेंगे, इसके लिए पूरी ताकत लगाई, और उन्होंने यही कहा पद बढ़ेंगे, इसलिए फाइल को रोक दिया गया है। सारी भर्तियों के लिए जी जान लगा रखी है। एक आईएएस अधिकारी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, कि भाई इतना पीछा क्यों पड़ा है सरकार के पीछे, क्या सरकार ने क्या बिगाड़ दिया। इधर बेरोजगार कहते हैं कि उपेंद्र यादव तो सरकार से मिला हुआ है, उपेंद्र यादव सरकार से मिला होता तो दौलतपुरा थाने में मेरे मुकदमा दर्ज नहीं होता। सीएमओ क्या था इस पर, वहां पुलिस वाले कह रहे कि हम तो मुकदमा 40 लोगों 45 लोगों क्या कर देते, लेकिन सीएमओ से फोन आया तो मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा दर्ज इसलिए किया गया था कि विधानसभा घेराव से मुझे गिरफ्तार कर ले पहले, इसलिए किया गया था, लेकिन मैं वापस 25-26 तारीख को वापस जा रहा हूँ, गिरफ्तार करो, क्योंकि विधानसभा घेराव में ऐसा कोई विघ्न नहीं है कि मुझे पकड़ ले, क्योंकि उससे पहले इस केस को निपटारा कराऊंगा, क्योंकि कोई मौका नहीं मिले मुझे अंदर डालने का, क्योंकि विधानसभा घेराव इस बार ऐतिहासिक है। इसलिए साथियों, मुझे खत्म करने के लिए सरकार के बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, लेकिन सच की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। 14% वाला मंत्री जी को याद दिलाएंगे कि फोन की घंटी कब बजेगी, क्योंकि विधानसभा घेराव ऐतिहासिक है। मुझे याद है कात्र सभा की 2 बार घोषणा जो शिक्षा मंत्री जी की थी, वो मुझे याद है बिल्कुल।
मैं अब कमेंट स्टोना का 1534 वाले लिस्ट है, प्रोविजनल फाइनल लिस्ट के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा भैया। कृषि प्रेक्षक भर्ती का परिणाम भैया आपका फरवरी में आएगा, और मैं इसलिए मंगलवार बुधवार को मैं चेयरमैन साहब से एक बार मिलने की कोशिश करूंगा, जो अपडेट हम आपको बता दूंगा भैया। सूचना सहायक 2013 के लिए साहब मना कर चुके हैं वो। बिजली विभाग में वेटिंग और 37 पद जोड़ने की मांग कर रहे हैं, साथ ही इस मांग को भी मैं मजबूती से उठाऊंगा। और जो विशेष शिक्षकों की यदि जो 50,000 पद करने की मांग करे, विधानसभा घेराव करे, 50 नहीं तो 45,000 कर दो, उसमें विशेष शिक्षक के भी पद बढ़ाने की मांग करेंगे। जब पद बढ़ेंगे, जब मांग करें तो यार आपकी क्यों नहीं करेंगे यार, आप तो विशेष शिक्षक बहुत प्यारे व्यक्ति हो यार, आप लोगों ने तो बहुत प्यार मान सम्मान दिया था, 14% वाले भी यार प्यारे सारे लोग हैं। तो मैं चिंता मत करो, विशेष शिक्षक विशेष है मेरे दिल में। 1000 पद आए तो और बढ़ाएंगे, लेकिन ये सामान्य वाले हैं यार, आपके तो 1000 आए, इनके भी करेंगे, आपके बढ़ाएंगे और इनकी भी आवाज मजबूत उठाएंगे। अरे यार स्पीड बहुत तेज है। अदर स्टेट के कोटे के लिए हम घोषणा कर रहे हैं ना, वो घेराव में है वो मामला। जैसलमेर में मैं प्रॉपर ही मिलूंगा भाई, जैसलमेर में 24 तारीख को 10 बजे जैसलमेर प्रॉपर ही मिलूंगा। पहले स्कूल व्याख्याता होनी चाहिए, मेरी भी इच्छा है पहले फर्स्ट ग्रेड होनी चाहिए, और ऐसा ही होगा मुझे लगता है। भैया कोई पूछ रहे, कल 9 बजे तो मैं जॉब में रहूंगा, 10 बजे कुचामन और 12 बजे नागौर, फिर 6 बजे फलोदी आदर्श नगर रहूंगा, और फिर जैसलमेर मैं मेन सिटी में 10 बजे मिलूंगा। कई कमेंट कर रहे हैं, मैं वहां लोगों से, मैं देखता हूँ यार आप लोगों से, वहां लोगों से मिलूंगा, क्योंकि 10 साल हो गए कभी लोगों से मिल ही नहीं पाया, क्योंकि शादी है वहाँ, दोस्त की बहन की शादी है, तो मैं फलोदी जा रहा था, दोस्तों ने कहा कि जैसलमेर भी आगे निकलेंगे, तो मिलते हैं लोगों से निकलेंगे। हाँ वीडियो का रिजल्ट फरवरी में आएगा भैया। भाई रविंद्र तू भी बोलता रहना, बताते रहना। मैं मंगलवार बुधवार को मिलूंगा वीडियो के लिए, विस्तृत सिलेबस जो टॉपिक जो आप कह रहे हो टॉपिक खोले जाए है ना, आप जो विषय वो तो बता दिया कि अंग्रेजी ये सब आप लोगों को बताया, लेकिन उसके टॉपिक आने चाहिए ना, खोले जाए, तो मैं इसके लिए मिलूंगा है ना, चिंता मत करो। हो सके तो मुझे मंगलवार को फोन कर लेना, एक व्यक्ति को साथ ले जाकर आपकी समस्या हल कराऊंगा है ना। पंचायती राज चयन भर्ती, पंचायती राज चयन भर्ती के अभ्यर्थी आए थे, उनको मैंने पूरी समस्या बता दी। एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन चिंता मत करो, 2008 के बाद ये जो भर्ती आ रही है इसकी घोषणा भी करवाई है, तो भर्ती भी लेके आएंगे, चिंता ना करिए, क्योंकि विधानसभा घेराव में ये मुद्दा भी बड़ा होने वाला है। जैनों को नौकरी तो मिलेगी ना। हाँ जो जैन जो थे, मेरी भजनलाल जाटव जी से फोन पे बात हुई थी, जो जिनको पीडब्ल्यू ज्वाइनिंग जो चयनित अभ्यर्थी है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उपेंद्र यादव जी मैं 26 जनवरी से पहले उनके ज्वाइनिंग आदेश कर दूंगा। मेरी खुद की फोन पे बात हुई थी, किसी एलडीसी से पूछ के नहीं बता रहा, मंत्री जी से मेरी खुद की फोन से बात हुई थी, आप पता कर लेना जाके। इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन के 120 चयनित अभ्यर्थी है, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था शनिवार के लिए कहा था, वो शुक्रवार के लिए कहा था, वो आदेश नहीं हो पाए, मैं खुद जाकर मिलूंगा। तो इस वीक में हो सके आप लोगों के आदेश हो जाने चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप 3 ने उसमें सॉफ्ट कॉपी का जो एक उन्होंने मार्क कर दिया था, उन्होंने जवाब भी दे दिया कि सॉफ्ट कॉपी हम मंत्री जी को भेजते हैं, तो वो फाइल आ गई थी, वो आदेश क्यों नहीं है शुक्रवार को, तो मैं सोमवार मंगलवार को भेजी, उसके बाद मिलकर, या तो सोमवार मंगलवार को हो जाएगा, नहीं तो मैं खुद जाकर आपके आदेश जारी करवाने की कोशिश करूंगा जल्द से। इसके अलावा सीएचओ की वेटिंग के लिए जितेंद्र कुमार सोनी जी आईएएस अधिकारी, बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट है, बहुत मान सम्मान दिया, प्यार दिया, अच्छा लगा, उनका व्यक्तित्व अच्छा है। और उन्होंने कहा कि आप 2 कदम चलोगे तो मैं 4 कदम चलूंगा, सीएचओ की वेटिंग की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जल्द जारी कर दूंगा। ये जितेंद्र कुमार सोनी जी जो आईएएस अधिकारी है, एमडी है एनएचएम के, और ये उन अभ्यर्थियों के सामने, कई लोग तो क्या करते हैं अपने लोगों को अंदर ले जाते हैं और बाहर आके कहते मैंने ये कर दिया, मैंने ये कह दिया। हम तो भैया अभ्यर्थी को साथ ले जाते, पीड़ित अभ्यर्थी उनके सामने बात करते, जिससे वो लोगों को बताए कि हमारी बात रखी या नहीं रखी। सामने कर धोखा देना नहीं आता, लड़ना आता है और जीतना। पंचायत जैन की बोलते हैं शिक्षक भर्ती 2012 की तारीख नहीं मिली, 12 की तारीख मिलते 2012 वाले जवानों एक्टिव हो जाना, मुझे पता है 12 की तारीख मिलते, क्योंकि कई लोग हैं ना 2012 का आज का नाम नहीं दे रहा। शिक्षक भर्ती 2012 का नाम इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि अभी वो तारीख नहीं मिली, तारीख मिलने के बाद ही फिर आपके लोग सारे जो है ना मुझे फोन करने लग जाएंगे, तारीख आ गई, तारीख आ गई। तारीख आने के बाद फिर भाग दौड़ हो जाती है, तो एक बार तारीख आ जाए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद मेरा मामला संज्ञान में, यार सब लोगों को न्याय मिले 2012 से जो अटके, मुझे आपका मामला पूरा संज्ञान में। मैंने वादा किया था जी जान से आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा और न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा, तो मैं भूला नहीं, है ना। फोन कर लेना नागौर में प्रॉपर कहाँ, वो पहले प्रॉपर क्या कोरोना लॉकडाउन लगा तो कहीं एक जगह है, कोई वो रामदेव भाई है वहाँ पे, वो बताएगा ना, रामदेव चोटिया है, दोस्त है, मैं बता दूंगा। विशेष शिक्षक की मैं बोल चुका हूँ विधानसभा घेराव में। और क्या है भाई, तू फेसबुक में देख के बता देना,
भाई ये फेसबुक, यूट्यूब और ये ट्विटर पर आप लोगों को सूचना देते देते पता है ये जो चश्मा है ना, यो शौक का नहीं, आंखों का चढ़ चुका है। वैसे सही तो लग रहा हूँ, बेकार तो नहीं लग रहा, क्योंकि चश्मा मैं लगा नहीं, लगा रहा हूँ तो अच्छा, ऐसे अजीब सा मुझे लग रहा है, लेकिन लोग कहते हैं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आंखें थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि ट्विटर यूट्यूब सबको आपको पहले अपडेट देता हूँ ना। और धन्यवाद देना चाहूंगा कि 5,13,000 लोग मेरे ट्विटर पर मेरे परिवार में जुड़े हैं, धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोग जुड़े हो। और ट्विटर पर मैं लगातार आपको अपडेट सबसे पहले देता हूँ, लोग बाद में कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर कहते हैं हमने ये कर दिया, हालांकि लाइव में मैं कई चीजें बता चुका हूँ। हाँ, वन रक्षक वनपाल में पद बढ़ रहे हैं, वो आपने देख लिया होगा कि विभाग ने मुझे जवाब दिया, वो भी लेटर निकाल कर, वो आपने देख लिया होगा। टेक्निकल हेल्पर के लिए मैं बोल चुका हूं यार, बहुत तेज बग रहा है ये भैया। नई रीट में देख 14-15 मई को होगा नहीं, अभी जो मैंने पूरी कंफर्म नहीं कह रहा हूं। जब मैं मुख्यमंत्री सचिव साहब से मुलाकात की थी तो उन्होंने करीब मैंने मुलाकात की थी जब घोषणा की थी ना नई 20,000 की, उसके दूसरे दिन जब मैं CMR गया था तो उन्होंने, मैंने कहा साहब इसमें क्या कर रहे हो, 2 पेपर 1 पेपर, उन्होंने कहा फिलहाल 1 पेपर ही, बार बार रूल चेंज नहीं करते। लेकिन एक बार पहले चर्चा भी हुई थी, उस समय 2 पेपरों को लेकर चर्चा हुई थी, तो अभी असमंजस की स्थिति है। लेकिन उस दिन मुझे तो ये कहा था कि 1 पेपर होगा, लेकिन अभी असमंजस की स्थिति है। दोस्तों यदि 1 पेपर होता है, मान लीजिए 1 पेपर होता है, तो जो लग चुके हैं उनसे उनको एक प्रमाण पत्र से एक बार ही नौकरी देने का नियम सरकार को बनाना चाहिए, जिससे वो बार बार रिपीट नहीं हो। और यदि आप ऐसा करो तो वो आ जाएंगे, इससे बढ़िया 2 ही एग्जाम होने चाहिए, बाहर राज्य के लोग नहीं आएंगे, जीके होना चाहिए। तो इस पर सरकार को फैसला लेना, इस पर भी मैं भी मेरी राय सरकार के सामने रखूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार दे भाई। मैं झुंझुनू में अपने नेत्र साइक, भैया आप नेत्र साइक मिलते ही नहीं यार, एक बार मिले तो मैं अब की बात रखूंगा। भाई नीचे कमेंट रख रहे हैं कि उनको अध्यक्ष बनाओ, उनको अध्यक्ष बनाओ। भैया कह रहा हूं ना 25 तारीख को भेज देना, 12 बजे भेज देना कार्यालय पर। बेरोजगारी इंटर्नशिप का भी मेरे पास मैसेज आ रहा है यार, ये स्पीड से तेज है, मैं मैसेज कम पढ़ पा रहा हूँ। कौन सा? हाँ, एक चीज और बता रहा था कि रीट में जो लोगों से गलती हो गई, एक जना कह रहा है कि मेल की जगह फीमेल भर गया, एक कह रहा है कि मेरा नाम गलत भर गया, किसी का रोल नंबर गलत भर गए। तो अब मेरी बात हो चुकी है अधिकारियों से, और 9 फरवरी के बाद, हालांकि मैं ट्वीट नहीं कर पाया, छोटी छोटी चीज़, कई लोगों को फ़ोन आए थे, उनको मैंने फ़ोन पे बता दिया था 4-5 दिन पहले ही। तो उनको आप चिंता मत करो, जिन लोगों से कई बार क्या जल्दबाजी में जो मित्र वाला किसी से गलती हो ही जाती है, कई लोग पहली बार भर रहे हैं, घबराहट में गलती हो जाती है, तो उनको त्रुटि सुधार के लिए मौका मिलेगा, 100% मिलेगा, आपका भाई दिलाएगा, चिंता मत करो। अधिकारी भी कह रहे देंगे। उर्दू में 1000 पद, कोई दिक्कत नहीं, 32,000 के अलावा उर्दू में 1000 पद हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, उर्दू वालों हम आपके साथ हैं भाई। 1000 से ज़्यादा 31 विशेष 1032,000 के अलावा आप बढ़ाओ तो स्वागत, हम आपके साथ हैं। उर्दू वाले हमारे भाई हैं, बढ़ाइए उनके पद। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, उर्दू वालों को बता दूं कि लोग सामान्य और उर्दू वाले, अभी तक एक भी पद नहीं बढ़ाया गया है, और जो पद जो 300 और कितने पद तो इसमें दे दिए, और जो 1000 की पूर्ति करने के बाद दोनों भर्तियों को मिला के इनकी 2000 जो अभी घोषणा की ना 20,000 पदों में, उसमें देने की बात करें। जो पदों के लिए स्वीकृति मांगी ना, अभी चल रहा था कि वित्तीय स्वीकृति मांगी, वो नई भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति मांगी है, इस भर्ती में नहीं दे रहे हैं। यदि इस भर्ती में 32,000 पदों से बढ़ाकर ये देते हैं, ये 600-700 पद इनके कम पड़ रहे 1000, तो हम खिलाफ नहीं, हम साथ हैं, दे दीजिए। और सामान्य शिक्षा का भी बढ़ा दीजिए, वो तो बढ़ेंगे, इनके बढ़ाने उनके लिए भी लड़ेंगे। लेकिन मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि जो न्यूज़ को देखकर कई लोगों ने कहा कि पद बढ़ चुके, तो उर्दू के अभी तक एक भी पद नहीं बढ़ा है। यदि पद बढ़ जाते, आप बताओ, वार्ता हुई और वार्ता में चैलेंज चला कि वार्ता सफल हो गई, पद बढ़ रहे हैं, तो फिर वो प्रदर्शन करने की बात है। सोचिए, आप प्रदर्शन करने की बात है। और एक बार मैं पुनः कह रहा हूं, रीट वाले जो आप EWS MBC के पद मांग रहे हो, प्लीज वो पद बन ही नहीं रहे, आप उल्टी मांग मत करिए, आप मांग करिए। 3 साल बाद ये पद वैकेंसी आई है, कॉमर्स और अपीयरिंग वालों को बिठा लिया, वो मांग जाई थी, उसके लिए लड़िए। क्योंकि
उस समय भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई थी, न पदों का वर्गीकरण आया था, पदों की विज्ञप्ति अब जारी हो पाई है, तो इस समय ईडब्ल्यू से एमबीसी दिया हुआ है, तो इसलिए वो गलत मांग है, उस मांग को मत दोहराइए। मैं देख रहा था आप जो मंत्री है सैनिक कल्याण मंत्री, उनके भी आप सुभाष गर्ग साहब के कह रहे साहब ईडब्ल्यू, तो ईडब्ल्यू वो कहेंगे ठीक है हम आपकी मांग मानते हैं, मैं बात करेंगे, अधिकारी मीटिंग कराएंगे, अधिकारी तथ्यात्मक लेके आएंगे। सही, उस समय घोषणा हुई थी तो ये कहा गया था कि प्रक्रियाधीन भर्तियां जिनकी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है तो उनमें वो पद दिए जाएंगे एमपीसी और ईडब्ल्यूएस के। तो उस समय विज्ञप्ति कहां जारी हुई थी? उस समय पात्रता परीक्षा की घोषणा हुई थी, वो पात्रता परीक्षा की घोषणा हुई थी। अब वो पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, और ये विज्ञप्ति बीकानेर के द्वारा पदों की विज्ञप्ति जारी की गई जो 31 दिसंबर 2021 को जारी की गई। अब अस्तित्व में भर्ती अब आई है और इस समय आरक्षण ये लागू है। ऐसे में ये मांग वाजिब नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो अब पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ना, वो मांग भी दब जाएगी, इसलिए ये मांग मत करिए। मैंने पहले भी लाइव में समझाया था। पीटीआई भर्ती में पद बढ़ाने के चक्कर में रुकी पड़ी है। मैं तो राज्य सरकार से यही अपील करूंगा, जो रीट और एसआई और जैन भर्ती के लिए जो सीबीआई जांच के लिए अनशन कर रहे हैं, उनसे जाकर सरकार मिले, उनका भविष्य बचाए, क्योंकि अनशन करने से शरीर भी डैमेज होता है और खतरे में होता है। तो उनको राज्य सरकार को वार्ता की पहल करनी चाहिए और उनकी सुननी चाहिए और उनको बचाना चाहिए। मैं राज्य सरकार से यही अपील करूंगा। और इसके अलावा जो प्रदेश के युवा बेरोजगार जो हैं, कानून की घोषणा हम 17 अक्टूबर को करवा चुके हैं, बस उसका अध्यादेश विधानसभा में इसमें हम जारी करवाने के लिए पूरा प्रेशर बना रहे, घेराव भी करें, लेकिन उसमें संशोधन भी चाह रहे हैं, इससे इस पर रोकथाम लग सके। 14% वाली भाई मुझे पता है, रोडवेज और पीएचडी भाई ये तो बहुत पास चल रहा है भाई। बिजली विभाग में 37 वाला मैं बोल चुका हूँ, उसमें मैं पूरी मदद करूंगा। 689 में भी मंत्री जी से कहेंगे, मिलेंगे विधानसभा में, इसकी आवाज गूंजेगी बड़ी। फास्ट चल रहा है, कई कमेंट में पढ़ नहीं पा रहा, कई लोग सोच रहे हैं कि यार हमारे कमेंट को इग्नोर कर रहा है। ये स्पीड से चल रहा है, आप देख सकते हो, बहुत स्पीड से चल रहा है, आपके सामने भी आ रहा होगा। लैब टेक्नीशियन में जो पद, हाँ बिल्कुल उसकी मैं बात रखूंगा ना। वीडियो के जो 1500 की जो फाइल गई है, कई लोगों ने 1000 बताए थे, मैंने आप लोगों को बताया था 1500, क्योंकि तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारे पास होती है, क्योंकि हम धरातल पे संघर्ष करते हैं। आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट, ये मुझे सब पता, मैं बोल चुका हूं ना। साथियों एक चीज बड़ी मांग है, सोशल मीडिया पे कई कह रहे हैं, कई लोगों के मैसेज मिले हैं कि कमेटी का गठन करने से भर्ती परीक्षाओं पेपर लीक वाला मामला नहीं सूझेगा। जब सरकार को, जब हमने समर्थन दिया था कांग्रेस सरकार को, तब घोषणा पत्र आप खोल के देखिए, इसमें युवा बोर्ड जो पहले राजनेताओं को दिया जाता, उसमें मैंने डलवाया था कि यह युवा बोर्ड बेरोजगारों की समस्याओं का नीति निर्धारण करेगा। पहली बार यह पॉइंट मैंने खुद ने ऐड करवाया था। और जो वर्तमान सरकार में डबल एजी है, विभूति भूषण शर्मा जी जो इसको देख रहे थे, उनसे मिलकर मैंने ये ऐड करवाया था उनके घर पर, और उस समय कहा गया था कि ये बेरोजगारों को दिया जाएगा, बेरोजगारों का योग्य बेरोजगार अभ्यर्थी इसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो साथियों उसकी मांग मैं कर रहा हूं, उसमें स्पष्ट मैंने ज्ञापन भी दिया था, आपने देखा हो पीसीसी में, तो मैंने ये कह दिया उपेन्द्र यादव को छोड़कर किसी योग्य बेरोजगार को उसका अध्यक्ष बनाया जाए। अध्यक्ष क्यों? यदि युवा बेरोजगार एक बड़ा एक मंत्रालय जैसा होता है, एक बोर्ड है, इसमें मंत्री जितना उनका कद होता है, मंत्री का उसका लेवल होता है, उसमें तमाम अधिकारी तमाम मौजूद होते हैं, तो वो युवा बोर्ड दे दिया जाए तो वो उसमें सारे लोगों को, जैसे रिटायर्ड जज या अच्छे अधिवक्ता सीनियर, उन सबको रखकर फिर ये सरकार को कहे कि हाँ इस भर्ती में बेरोजगारों से ले। जैसे मैं युवा जागृति अभियान और सदस्य अभियान की घोषणा की थी कि पूरे युवा बेरोजगारों से वो सुझाव लेकर और उसको बोर्ड के दे, बोर्ड का काम करे कि हाँ पेपर लीक के लिए जो हमने कई अधिकतर मैंने सुझाव दे दिए, उन सुझावों को सरकार मानती है। वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक को, जो परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को, क्योंकि जब साथ अंदर बिठा देंगे तो इन सब पे रोक लग सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि आपने कहा कि परीक्षा केंद्र पर पेपर परीक्षार्थी को बैठने के बाद दिया जाए, तो इसका मतलब आप समझ नहीं पाए। मैं आपको बता दूं, बीकानेर में एसआई का पेपर आया और वहां से पाली आ गया, प्रधान ने अपनी फोटो खींच के भेजा।
प्रधानाध्यापक को अभी तक बर्खास्त नहीं किया, सरकार की एक कमी है, बर्खास्त करना चाहिए था, इस नियम को लागू करना चाहिए था जो हमारी मांग मानी थी। लेकिन और उस परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द भी करनी चाहिए थी सरकार को, एक्शन सरकार को लेना होगा। लेकिन 2-3 घंटे पहले पेपर वहां पहुंच जाता और जो गिरोह जो वहां पे आए वहां सेटिंग करके वहां से पेपर ले लेते हैं, वहां एक्सपर्ट टीम होती है, आधे घंटे में पेपर करवा के लोगों को बता देते हैं। लड़कों को 1-1.5 घंटे पहले बुलाया जाए, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में जब बैठ जाएं उसके बाद पेपर वहां पूछाया जाए। यदि कोई फोटो खींच के बाहर भेज भी देगा तो परीक्षार्थी तो सारे अंदर परीक्षा देने बैठ जाएंगे, पेपर किसको देंगे? परीक्षार्थी अंदर होंगे, बाहर किसको देंगे? पेपर लीक हो सकता है लेकिन बड़े स्तर पर ये वायरल नहीं हो सकता क्योंकि तमाम परीक्षार्थी अंदर होंगे, तो अंदर कैसे पूछाएगा? वीडियोग्राफी होगी, बायोमेट्री होगी, आई स्कैन, ये सारी चीज लागू किया जाए तो रुक सकती है ना ये मामला। और जो एक चीज और है, जो स्थायी सेल हर जिले पर जो हेल्पलाइन नंबर, भाई कोई भी फोन कर दे कि भाई मेरे यहाँ पैसे के लिए बात कर रहा है कि मैं पेपर दे दूंगा, तो स्थायी सेल का क्या नाम बता, मोबाइल नंबर बता, पुलिस वालों को बोले ट्रेस करो, भाई सर्विलांस पे डालो। फिर कोई कहीं से भी शिकायत करे कि साहब सांचौर में, साहब जोधपुर में, साहब शाहपुरा मनोहरपुर में, साहब कहीं पे भी ये पैसे मांग रहा है, साहब भर्ती के लिए गारंटी दे रहा है, तो तुरंत वो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करे साहब ये नंबर है, तो वो उसको ट्रेस करे, सर्विलांस पे डाले और एग्जाम से पहले उसको उठाए और जेल में पटक दे। वो जेल में फिट, परीक्षा हिट, पारदर्शिता, पेपर बाद में पूछे, वो भी वीडियोग्राफी के माध्यम से। और जो इंटरव्यू की जो चल रहा है अभी, इंटरव्यू विधानसभा घेराव में जो घूसकांड प्रकरण सामने आया था जिसमें एक सदस्य का नाम भी आया था, कर्मचारियों का नाम, उसको दबा दिया गया, सब भूल गए उसको। आरपीएससी में जो इंटरव्यू घूसकांड हुआ था ना, बड़ा पैसे पकड़े गए थे, क्या वो सदस्य बर्खास्त हो पाया? क्या कर्मचारी जेल जा पाया? क्या उसका पर्दाफाश हो पाया? उसको दबा दिया गया और कह रहे इंटरव्यू में हम पारदर्शिता लेकर आएंगे, ऐसा करेंगे। कुछ नहीं, हम इंटरव्यू नहीं चाहिए, खत्म कर दीजिए, या 5 या 10 नंबर का कर दीजिए। लेकिन उसकी भी मांग विधानसभा घेराव में उठाएंगे कि उसका पर्दाफाश किया जाए और सदस्य को बर्खास्त किया जाए और इंटरव्यू हटाया जाए या 5 या 10 नंबर का किया जाए। तो तमाम मांगों के लिए इस बार विधानसभा घेराव है, इस बार लहू बहेगा, पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि इस बार खतरनाक घेराव है, ऐतिहासिक घेराव। मैं कह रहा हूं, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, एक बार आपके सामने लाइव में कहा था कि इस बार कांड होगा, कांड हुआ ने पूरे देश में हलचल मची, लखनऊ कौन पूछ गए, तो विधानसभा घेराव भी ऐतिहासिक होगा। और आप लोगों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। एक परमानेंट एक नौकरी मैं बोल चुका हूं ना, राजस्थान पुलिस भर्ती की एग्जाम डेट मैं पता करके मैं करता हूं। सीएचओ वेटिंग के लिए मैं बोल चुका हूं। एसआई भर्ती की कहां भैया, एसआई भर्ती में 12 लोगों को पता नहीं चला कहां गया यार। कृषि प्रेक्षक के लिए, कृषि प्रेक्षक और वीडियो का परिणाम फरवरी में आएगा और परीक्षा तिथि के लिए मैं चेयरमैन साहब से मिलकर आपको और बता दूंगा। चलो काफी लंबा हो गया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। 25 तारीख को आप लोगों से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा विधानसभा घेराव की तिथि के लिए जल्दी घोषणा कर दी जाएगी और उसकी परमिशन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर लेंगे। 2 दिन के लिए मैं बाहर रहूंगा, किसी व्यक्ति से मिल नहीं पाऊंगा। कल जोबनेर कुचामन नागौर होते शाम को फलोदी पूछूंगा, उसके बाद रात को मैं जैसलमेर में रुकूंगा, सुबह कुछ लोगों से मिलकर दोस्तों के साथ वहाँ मौजूद हूँगा, रात को फिर 24 को वापस जयपुर के रवाना, 25 को आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगा। लेकिन ये जरूर है कि कई लोगों के मन में लड्डू फूट रहे थे, लड्डू वो केवल धरे के धरे रह गए, क्योंकि उपेंद्र यादव ना तो डरने वाला है ना भागने वाला है, क्योंकि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का जो अध्यक्ष उसी व्यक्ति को चुना जाएगा जो ईमानदार हो, अच्छा हो और जो कहे संभाल सके, क्योंकि वहाँ प्रदेश की कार्यकारिणी टीम मौजूद रहेगी और उसको मौका भी दिया जाएगा, संभला भी दिया जाएगा। 25 तारीख को आ सकता है, स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको लोगों को मैं साथियों, क्योंकि ये नहीं कि विधानसभा घेराव होगा, नए अध्यक्ष के रूप में जो आएगा उसके नेतृत्व में होगा, वो हाथ खड़ा कर देगा तो आपका भाई पीछे खड़ा है, रुकेगा नहीं। और किसी के रविंद्र कोई विशेष कमेंट है तो बता दो यार। अरे तुम लोगों ने बताया नहीं, सही तो लग रहा हो ना चश्मे में यार, बता तो दो यार। किसी का नहीं आया यार, अरे ऐसे ही कह दो बेकार लग रहे हो। सब अपनी भर्ती का है, स्टेनो रीड अपनी भर्ती के सारे। अरे मुझे पता है भाई,
मुझे पता है आपकी पीड़ा, मैं समझता हूँ, आप लोगों की पीड़ा समझता हूँ। मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ उस लाइव में, काफ़ी लोगों के लिए बोल चुका हूँ, और जो भी चीज़ है मैं बता दूंगा आपको, है ना। हाँ, सुरेंद्र भाई कह रहा है मस्त है। हाँ, अब एक दो कोई आई कमेंट रहा है। चलो साथियों, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल 2 दिन आने के बाद। मैं 25 तारीख को आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। ये संगठन बड़े बड़े लोगों में डर भी पैदा करता है, बड़ी राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी पैदा करता है? नर्सिंग भर्ती 2013 के मामले में बोल चुका हूँ, उसका जवाब देने के लिए हम कोशिश करेंगे। जो हाई कोर्ट की सुनवाई में वो जवाब दे नोटिस का, उसके लिए कोशिश करेंगे। उनके साथी विजयपाल हमारे संपर्क में। काफ़ी लोग क्या है कि फर्जी बहनों के नाम से आइडिया बनाकर कमेंट कर रहे हैं। तुम कमेंट देने से मैं दबाव में थोड़ी होऊंगा, कितना ट्रोल कर लो, कमेंट में दबाव नहीं आने, क्योंकि मेरे संपर्क में ओरिजिनल जो अभ्यर्थी संघर्ष करने वाले संपर्क में, विजयपाल मेरे संपर्क में, जो बहन कमला मेरे संपर्क में, जो वहाँ लखनऊ भी गए संपर्क, जो संघर्ष करे वो मेरे संपर्क में, उनसे मेरी बात हो रही है, मुझे फोन करते कि साहब ये लोग हमारे नाम पे फर्जी आईडी बना के कमेंट कर रहे, तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, करिए मस्त होकर करिए, क्योंकि डर से तो खेलने की आदत हमारी हो चुकी है। तो साथियों कुछ है तो रविंद्र बता दे यार भाई, काफी समय हो गया है, भूख भी लग गई है। अरे मैंने सारे कमेंट मैंने देख लिया, अधिकतर वही रिपीट हो रहे हैं। इनके लिए अपन कुल मिलाकर विधानसभा घेराव में बड़ी योजना के साथ हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, चिंता ना करिए। संघर्ष कभी विफल नहीं जाता। कानून तो आप देख लोगे कि जो अध्यादेश है विधानसभा 70 में अध्यादेश आ जाएगा कानून का, ये जो हमने संघर्ष किया उसका परिणाम आपके सामने मिल जाएगा, जो 17 अक्टूबर को जिसकी घोषणा हो चुकी थी, और जो मांगे वो भी पूरी होगी, जल्द होंगी, है ना। धन्यवाद भाई, है ना। फार्मासिस्ट वाले भी कह रहे हैं भाई, धन्यवाद धन्यवाद भाई। भजनलाल का पता नहीं, भजनलाल कहाँ भजन गा रहा है, एसओजी जाने। भजनलाल को पकड़ के पूछिए भाई पेपर कहाँ का दिया, कौन से राजनेता का संरक्षण प्राप्त है, कहाँ से लेकर आया, उन सबको भी जेल में डालिए, उनको भी बाहर करिए, जिससे अन्य किसी गरीब बेरोजगार का नंबर आए। साथियों फिर एक और लाइव में आपसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि अब 25 तारीख को जो होगा उसके बाद मैं लाइव एक बार फिर आपके बीच में आऊँगा। और ये ज़रूर है इस बार विधानसभा घेराव जो होगा ऐतिहासिक होगा, दमदार होगा, उसके परिणाम भी आपके सामने हैं। जय हिंद, जय भारत।